यहाँ पे एक किसान है और साफ तौर पे ये लठबाजी कर रहे हैं, साफ तौर पे जो है बेटियों के समर्थन में आए हैं। देगा लठ लेके क्यों आए? लठ बिना लठ रहा है इनका। अरे हुआ क्या, इनके पास ना खेती ना बेटी, ये सत्ता में बैठे लोग, इनके पास होता कुछ नहीं, ना खेती ना बेटी, बचाने दोनों चीजें वही। गांधी को कितनी जल्दी उन्हें सदन से बाहर सदस्यता रद्द कर दी, बहुत जल्दी इन्होंने बहुत जल्दी काम दिखाए थे। अरे अब भी दिखा दो भाई, उसे भी तो गिरफ्तार कर लो। अब कहाँ गई तुम्हारी वो फास्ट ट्रैक सिस्टम? लोग हैं जो उनके समर्थन में उतरेंगे, हम भी तो देखें। कौन है प्रदूषण? माफिया है, गुंडा है, बदमाश है। हम पे भरोसे पे नहीं है। हम तो मथुरा से आए, मथुरा से आए ना, तो हम एक जात के हम। मैं तो ये मुसलमान हूँ। अच्छा मुस्लिम है आप? मैं तो मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान कम हूँ, पहले मैं अपनी देश की बहन बेटियों के साथ हूँ मैं जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और जो है यहाँ पे आंदोलन का जो माहौल है एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। चारों तरफ जो है देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपको पता है रात में जो हुआ, कहा जा रहा है कि चारपाई जो है कि कोई लेके आया, फोल्डिंग चारपाई लेके आया, उसको लेकर जो है विवाद खड़ा होगा। दिल्ली पुलिस ने रोका और लगातार जो है पहलवानों को भी आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस के जो कुछ जवान थे वो कुछ जो है नशे में थे, कुछ जो है महिलाओं का बदतमीजी हुई और जो है कई लोगों को डिटेन कर दिया और मीडिया को भी जो है कुछ सुबह तक रोक लिया गया था। अब जो है गांव-गांव से जो लोग जो हैं अब जो है पहलवानों के समर्थन में, देश की बेटियों के समर्थन में जो है जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे जो मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, सभी जो है अब जो है आंदोलन जो है जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। तो इसी किसान हमारे साथ जो हैं ये गाजियाबाद से आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। जी, कहा जा रहा है कि पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखो, ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। कल दिन के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनको घसीटा और उन्हें बस में बैठा करके थानों में बंद रखा। ये सबसे बड़ा काला दिन था। रात्रि के टाइम पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जिनका पूरे विश्व में डंका बजता है, जिन्होंने भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में रखा, हमारा तिरंगा पूरे विश्व में फहराया, इस देश का सम्मान कर बढ़ाया, उनके ऊपर रात्रि में दिल्ली पुलिस के जवानों द्वारा बदतमीजी की जाती है, उनके बाल पकड़ के घसीटा जाता है। ये काली रात थी लोकतंत्र की। ऐसा अन्याय तो कभी इस जंतर मंतर पे अंग्रेजों के टाइम पे भी नहीं हुआ। ये जंतर मंतर जो धरना प्रदर्शन की इजाज़त देते थे, अंग्रेजों ने सिस्टम चालू करा था कि जिसकी कोई नहीं सुनता देश में वो यहाँ आए, अपनी समस्या रख के हम उसका समाधान करेंगे। लेकिन कल उन्होंने अंग्रेजों की हद क्या कह, अंग्रेजों से भी बुरा हाल कर दिया। अंग्रेजों से बुरा हाल कर दिया। अंग्रेज किसी भी आंदोलनकारी को नहीं पीटते थे। जो यहाँ जंतर मंतर पे आ गया उस पर कोई अत्याचार नहीं था। पहले भी हम जंतर मंतर पे आए, जो जंतर मंतर पे आ गया वो अपने 1 महीने रहे, 2 महीने रहे, जब तक भी रहे कोई मना नहीं होती थी। लेकिन इस सरकार ने जंतर मंतर पे भी पुलिस का पहरा बैठा दिया है और यहाँ पे भी लोगों की जो है समस्याओं को नहीं सुना जा रहा। क्या माहौल था जब आप सुबह आए यहाँ पे? नहीं, हम तो रात्रि में आ गए थे, 12 बजे यहीं। आप तो क्या माहौल है थोड़ा बताइए। रात्रि 12 बजे आए थे। यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेटिंग लगा दी थी, किसी तरफ से घुसने नहीं दे रहे थे। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कोई तादाद ही नहीं थी, आदमी कम थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस ज़्यादा थी और इन पहलवानों से किसी को मिलने नहीं दिया गया। जब हमने ज़्यादा दबाव बनाया तो उन्होंने लाठीचार्ज करके सभी किसानों को, जो भी यहाँ आए थे मिलने वाले सभी नागरिकों को भी लाठीचार्ज हुआ क्या रात? लाठीचार्ज करके लाठी सड़क पर फटकाई गई, दौड़ाया गया और बस में बैठा करके सबको अलग अलग थाने में बंद किया गया। मुझे भी सिविल लाइन थाने में बंद किया गया। भी डिटेन कर लिया था रात में? हाँ, सिविल लाइन थाने में रखा। ये 12 बजे यहाँ पे जो कुछ भी घटना हुई तो ये गाजियाबाद में है, वहाँ से ये आए और यहाँ पे आने के बाद ये बता रहे हैं घटना में कि चारों तरफ जो है डिटेन पुलिस नजर आ रही थी और इनको भी डिटेन किया गया। क्या हुआ था? डिटेन करके कहाँ ले गए? डिटेन करके जो सिविल लाइन पुलिस स्टेशन ले गए थे। सुबह 4 बजे फिर उन्होंने छोड़ा, फिर हम दोबारा से यहीं हैं और सुबह भी इन्होंने बैरिकेटिंग और पूरी पैरामिलिट्री फोर्स लगा रखी थी। अब जब फिर जयंत चौधरी जी आए तब थोड़ा इन्होंने कम करा, उसके बाद धीरे धीरे अब ये दोबारा से यहाँ पे जनता को आने दिया है। नहीं तो इन्होंने एक बार तो ऐसा बना दिया था यहाँ पे, भाई ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान में आगे दिखे हम। पाकिस्तान में आ गए? ऐसा लग रहा था क्योंकि हमारे ऊपर चारों तरफ राइफल वाले, डंडे वाले, 10 आदमी, 500 सिपाही, ये हालत हो रही थी। तो बड़ा बुरा हाल था। हम सोच रहे हम अपने देश में है नहीं, यहाँ तो लगता पाकिस्तान में घुस के दिखे आज हम। लेकिन लगातार जो है प्रधानमंत्री, जब एक सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, उनको नहीं आने दिया जा रहा था। वो कह रहा था मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं अकेला जाऊंगा, कोई धारा 144 का कोई उल्लंघन नहीं होगा, मैं जाकर और मिल कर आ जाऊंगा। उसको नहीं जाने दिया।
आप उसको अब आप ये समझ लो, फिर जान किसको देंगे, चाहे अंदर फिर कुछ भी कर लेते। ये इंडिया की मड़ाई नहीं, ये वर्ल्ड की मड़ाई बैठे, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 के पहलवान, भारत की पहली महिला पहलवान जिसने ओलंपिक में मेडल लिया, ये वर्ल्ड के टॉप रेसलर बैठे। अगर नॉर्मल रेसलर बैठे होते ना तो उनका तो कुछ बात ही नहीं थी, कहाँ गए, हवा की तरह उड़ जाते पत्ते की डाल। ये चीजें जैसे ब्रजभूषण सिंह बोलते हैं कि पहले से क्यों नहीं बताया गया, अभी क्यों बताया गया। कोई भी बड़े बुढ़े बोलते हैं कि एक पहलवान तैयार करने में घर में तिल्ली लगाई जा, मतलब आग लगाई जा, खुआया जाता है दूसरे का मुंह बंद करके, पूरा आर्थिक जो घर की स्थिति हो खुआ दी जाती है, तब वो बने एक पहलवान। और वो पहलवान अपने लिए वो अपना जो खुद का उसका खुद का जो वजूद बने वो बाद में बने, पहले देश के लिए वो मतलब बढ़ता है, वो देश के मान सम्मान बढ़ा हुआ है तब बने। जब ये अपनी बढ़िया पीक कगार पे थे, अगर उस टाइम ये विरोध करते, उस टाइम का विरोध कराया, इनको मिट्टी में मिला दिया जाता। ये इन्होंने पहले अपना वजूद बनाया, उस चीज को अपने भीतर रखा, आज ये खड़े हैं, आज नहीं सुन रहे, उस टाइम पे कौन सुन लेता, बता दो। बिल्कुल आज भी नहीं सुन। अगर मेरी बात बुरी लगती हो तो लगती रहो। और अब भी ना आप अभी आए हैं हरियाणा से और अभी रोड पे चल रहे हैं तो पुलिस वाले पूछ रहे कहाँ डोल रहे हो। अरे आज से नहीं दे रहे यहाँ पे। हाँ, अरे भाई साहब आज से पहले भी हम दिल्ली में आए, किसी पुलिस प्रशासन ने हमसे ये नहीं पूछा कहाँ डोल रहे हो। और अब भी मैंने जब उनसे ये झूठ बोला है कि जी हम तो एम्स में जा रहे हैं, जब जाके घूम फिर के यहाँ पे पहुंचे हैं, मतलब अब भी ये डर का माहौल बनाया हुआ है। और एक सीधा सा सवाल मैं आपकी जनता से पूछना चाहता हूँ और आपसे भी कि ये बता दो कि और केसों में जब किसी के खिलाफ कोई आरोप लगता है तो आरोपी को तो हम देखते हैं जेल के अंदर, और जो आरोप लगाता है वो अपना आराम से अपने घर पे रहता है। यहाँ पे आपको उल्टा ही देखने को मिल रहा है, जिस पे आरोप लगे हैं वो अपने घरों में एसीओ में सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है और फूल मालाएं पहन रहा है। और जो आरोप हमारी बहन बेटी और वो बहन बेटी जो देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई है वो यहाँ पे बैठी है। मुट्ठी भर लोग हैं, एक जाति के एक राज्य के। नहीं, ये किसने कह दिया कि मुट्ठी भर लोग है, पूरा देश का है। अगर इनको फिर भी नहीं है ना, आगे एक काम करो, रजिस्टर रख लो, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, किस देश से आ रहे हैं, किस सिटी से आ रहे हैं, कितने, उनका रिकॉर्ड बनवा लो। अगर इन्हें हम पे भरोसे पे नहीं है। हम तो मथुरा से आए, मथुरा से आए ना, तो हम एक जात के, मैं तो ये मुसलमान हूँ। अच्छा मुस्लिम है आप? मैं तो मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान कम हूँ, पहले मैं अपनी देश की बहन बेटियों के साथ हूँ। मैं जो है ये कोई तरीका ना है बिल्कुल जो है कि हमारे जो देश के लिए जो मेडल ला रही हैं उनके साथ तुम अत्याचार कर रहे हो। जो एक गैंगस्टर है जिस आम आदमी के खिलाफ एक जो है 116 151 हो जाती है, पुलिस उसको तत्काल प्रभाव से अरेस्ट करके उसको जेल भेजने का काम करती है। इतने बड़े संगीन अपराधों में मुकदमा दर्ज होने के बाद में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस ब्रजभूषण सिंह के संग से कम 150-200 MP का इसके लपेटे में ना आ जाए। ब्रजभूषण कह रहा है कि अगर मैंने कह दिया अपने लोगों को तो यहाँ पे बहुत भीड़ तो बुलाओ ना, हम भी तो देखे वो कौन से लोग हैं जो उनके समर्थन में उतरेंगे। कौन है? हम भी तो देखे कौन है ब्रजभूषण? माफिया है, गुंडा है, बदमाश है। ब्रजभूषण क्या है? माफिया है, गुंडा है, ये बदमाश है, गैंगस्टर है। देखो लिस्ट दिखाओ। आपकी मीडिया उसको नहीं दिखा रही, मीडिया केवल दिखा रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान गाय 3 तलाक, कुछ नहीं। पूरा मीडिया अमित शाह के अंडर में काम कर रहा है, पूरा मीडिया मोदी जी के अंडर में काम कर रहा है। केवल वो योगी जी के बिरादरी के वो है सांसद, इसलिए उनका वो कर रहा है। ये देश के, ये कोई जाट ने पहलवान नहीं है, ये हमारे देश का सम्मान है, ये हमारे ये जो देश का गौरव है, ये गौरव है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब उन्होंने क्या हालत कर दी वो आप देखो तो सही। हमारी बहन बेटी, क्या हमारी बहन बेटी झूठ बोल रही है? रात को लाइव आके कैमरे पे, अरे उन्होंने कौन सा गुनाह कर रही थी? वो किसी को मार रहे थे, छेड़ रहे थे, एक पलंगी को तो भीतर आने थे। गैंग एक्टिव हो गया यहाँ पे। अरे हाँ बिल्कुल, ये सब टुकड़ा गैंग आपको दिख रहा है। अब वो अभी तो देखो कुछ दिन बाद हमको पाकिस्तानी घोषित किया जाएगा, देशद्रोही भी हम बनेंगे, पर हम तैयार हैं। और इससे अच्छा तो ये यार, जैसे जलियांवाले बाग में हुआ था ना, जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं इन पे राइफल तैयार है, इनसे हमें गोली लगवा दो, काम खत्म। अरे कुछ ही तो चुनिंदा लोग हैं, ये बोल रहे हैं 10% है, यही डेली आ रहे हैं यहाँ पे, इन पे गोलियां चलवा दो हमारे ऊपर जलियांवाला बाग की तरह। मतलब हमें क्या स्टेज पे खड़ा कर दिया हमारी बहन बेटी। और फिर ये देखें ओलंपिक में हमारे देश के पास मेडल कितने हैं भाई साहब, आपको सोचने को हैरानी हो जाएगी। सिर्फ 10 ही गोल्ड मेडल है भारत के पास सन 1900 से और अब तक। और हम बात करेंगे विश्व गुरु बनने की, अरे विश्व गुरु अमेरिका बना बैठा है। एक बार उनके प्लेयर आते हैं भाई साहब 40-40 गोल्ड मेडल लेके जाते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है जंतर मंतर। उनके वहां पे जंतर मंतर पे
नहीं है प्लेयर, उनके जो प्लेयर है वो मैट पे हैं और हमारे प्लेयर कहाँ हैं? हमारे प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं जंतर मंतर पे रात को। कहना यही है, देश का दुर्भाग्य है, जिन प्लेयरों को, जिन अंतर्राष्ट्रीय प्लेयरों को अपनी प्रैक्टिस में होना चाहिए था, उनको अपना हक, अपना न्याय मांगने के लिए, और खासकर बहन बेटियों को, उन बहन बेटियों को जिस देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसी हमें संज्ञा दी जाती है, अपना उदाहरण दिया जाता है, वहाँ दुर्गा कहा जाता है, नवरात्रों में कन्याओं की पूजा की जाती है। जिस देश में कन्याओं की पूजा की जाती है, उस देश में जिन कन्याओं के साथ गलत व्यवहार हो जाए, वो भी इंटरनेशनल चेहरे, उनको अपनी बात रखने के लिए, अपना हक न्याय मांगने के लिए, FIR दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का सहारा लिया जाता है। देश को शर्म आनी चाहिए। कर्नाटक में कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, पर देश का प्रधानमंत्री केवल अपने मन की बात करता है, देश के मन की बात नहीं सुनता, देश के मन की बात नहीं सुनते, कुछ नहीं सुनते। जो 400 रुपए पे एक स्मृति ईरानी थी जो सिलेंडर लेकर ब्रेक डांस करती थी, आज 1200 का सिलेंडर हो गया है। ये वोटों की बात, मन की बात नहीं है, वोटों की बात है। हमने भी सुनी थी वो मन की बात, हमने भी सुनी थी। वो बस दिखाने के लिए मन की बात है, भीतर वोटों की बात होती है जनता से। वो हिंदू मुस्लिम पे लड़ा दो, हिंदू मुस्लिम पे नहीं लड़ रहे तो जाट ठाकुर पे लड़वा दो। अरे कहीं तो लड़ जाओ, कहीं तो इनका कुछ हो जाए, ये यही चाहते हैं। ये बस बांटने का कार्य किया जा रहा है। अरे हमारी बहन बेटी शांति से तो धरना दे रही थी, ये कह रहे हैं कि पहलवान जबरदस्ती हम हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं सबने। जो अंग्रेजों ने नहीं किए जुल्म, उससे ज्यादा कहीं ये मोदी सरकार कर रही है, कर दिया इन्होंने। क्या नहीं कर रही? आपने 13 महीने किसान बैठे देश की राजधानी पे, उन किसानों को जो हमारे अन्न देवता हैं उनको खालिस्तान बता दिया, उनको पाकिस्तान। अरे शर्म आनी चाहिए यार। सबसे बड़ा जो देश का जो दुर्भाग्य है ना, इस देश के दुर्भाग्य में बर्बाद करने में मीडिया का ही ये बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, क्या हुआ रात में? क्या हुआ रात में? तो आपने सब नहीं देखा कि हमारी बहन बेटी एक पलंग को भीतर लाने के लिए उनके ऊपर कोई गाली दे रहा है, पुलिस वाले दारू पी के बैठे हैं। अरे अब भी हम कह रहे हैं, हम सभी किसान हैं, घर के किसान से आए हैं, अब आ जाओ ना, पुलिस वाले भी तो यहीं बैठे हैं। अरे अब हमारे ऊपर हम भी तो अत्याचार सहन कर लें। जब हमारी बहन बेटी देश का झंडा ऊंचा करती है तो हमारे भी तो गुस्से, जब उनको दुख दर्द हो रहे हैं तो उसमें भी तो हमें सहारा लेना चाहिए। अब उन पे दुख दर्द अब करो ना, हम भी तो आ रहे हैं, हम भी लाठी खाने ही आए हैं यहाँ पे। हमको पता है न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा। नहीं है, लाठी खाने आए हैं भाई साहब, लाठी खिलवाओ, गोली खाओ, गोली जलियांवाला बाग बना दो जंतर मंतर को। जलियांवाला बाग क्यों बनाएंगे? नहीं जलिया, और क्या बनाना चाहोगे इस जंतर मंतर को? और क्या चाह रहे हो? यही तो चाह रहे हैं कि इसे जलियांवाला बाग बना दो, कोई अपनी आवाज भी ना उठा पाए। और हमारी बहन बेटी, क्या उनके चेहरे से आपको ये लग रहा है वो गलत आरोप लगा रही हैं? हम खुल के ये कह रहे हैं, अगर हमारी पहलवान गलत मिले, उन्होंने बोल दिया समाज जो उन्हें सजा देगा, बीच चौराहे पे वो सजा लेने के लिए तैयार है। ये गलत है तो इसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? 5 दिन में FIR हो जाती है, बल्कि FIR तो 1 सेकंड में हो जानी चाहिए, एक फोन। और पोस्को एक्ट में, उस एक्ट में तो भाई साहब छोड़ते ही गिरफ्तारी है, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? टिट फॉर टिट ऑन स्पॉट पोस्को की जो धारा है, अगर आपने कानून पढ़ा हो, संविधान पढ़ा हो, उसमें तो किसी को, चाहे वो सांसद हो चाहे आम आदमी हो, उसकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी करके उसको जेल क्यों नहीं भेजा? और बड़े मतलब अगर इस देश के अंदर सेना ना हो, सुप्रीम कोर्ट ना हो, हाई कोर्ट ना हो, तो नेता और पुलिस किसी ने छोड़ना भाई साहब। फिर राहुल गांधी की बात देखो ना, राहुल गांधी को कितनी जल्दी उन्हें सदन से बाहर सदस्यता रद्द कर दी, बहुत जल्दी, इन्होंने बहुत जल्दी काम दिखाए थे। अरे अब भी दिखा दो भाई, उसे भी तो गिरफ्तार कर लो। अब कहाँ गई तुम्हारी वो फास्ट ट्रैक सिस्टम? तो सुबह ये कहती निकलो, तुम पे 2 हुआ। उन्होंने क्या बोला? बस एक हल्का सा उनका नाम के आगे, मोदी नाम के आगे यही तो बोल दिया था कि एक बयान के ऊपर उनको मिनट से पहले बाहर निकाल दिया, और उससे इस्तीफा भी नहीं दिलवा रहे। क्यों? ये 2 तरीके का व्यवहार जनता के साथ क्यों हो रहा है, ये जनता पूछना चाह रही है। बिल्कुल जनता पूछना चाह रही है। बिल्कुल आप दिखा देंगे, बहुत सारी जो भीड़ जो है धीरे धीरे जो है यहाँ पे जो है आ रही है जंतर मंतर पे, और लगातार जो है ये आरोप लगा रहे हैं साहब में। जो भी शाम को जो हुआ, आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ी तस्वीरें जो है जंतर मंतर की। आप देख सकते हैं कि अब जो है भीड़ जो है फिर जो है जंतर मंतर आने लगी है, और लगातार जो है बेटियों के समर्थन में जो है यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि अब किसान राकेश टिकैत ने भी जो पंजाब में थे, और सुअर राकेश टिकैत ने भी साफ तौर पे कहा है कि अब जो है बेटियों के जो है समर्थन में जो है आप जो है गांव के किसान जो है वापस आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक किसान है और साफ तौर पे ये लठबाजी कर रहे हैं, साफ तौर पे जो है बेटियों के समर्थन में आए हैं।
बेटियों के समर्थन में आए हैं। ताऊ उनसे पूछेंगे, ताऊ क्या कहेंगे? चाचा को ताऊना को। अच्छा चाचा जी क्या कहें? ताऊ तो हरिंदर को कहो, जो मजे चाचा ही को। आप चाचा जी बताइए। हम ये कहना चाहते हैं मोदी जी को, हाँ हमने जैसे 2 बार वोट दी और से तो बनाए हैं, इसे सही इंसाफ से सही फैसला देना चाहिए। देगा लट लेके क्यों आए? लट बिना लट रावट है इनका, इन बेईमानों का बिना लट रावट है। बस सही फैसला दे देना चाहिए और जो अपराधी है उसे सही अपनी कलम से दंड दे। हाँ और ये बहन बेटी उसकी भी है, हमारी भी है, सब रो रही थी रात में। हाँ रो रही थी ये लड़की, मैं मौके पर था। हाँ हम भी मौके पर था। हाँ। रो रही थी, हम तो तखत मंगवा, उसने पी के उसने वो तखत भी हमारी कुर्सी बिठा लेके कहाँ बैठते, पानी में बैठती हैं। मैं मौके की बात कर रहा, एक सिपाही ने गड़बड़ करी, सब ने नहीं करी। क्या कहेंगे जो ये- हुआ कल रात में? अरे हुआ क्या, इनके पास ना खेती ना बेटी, ये सत्ता में बैठे लोग, इनके पास होता कुछ नहीं, ना खेती ना बेटी, बचानी दोनों चीज हमें। बेटी बचाने की बात तो पीएम लगातार करते हैं। अभी भी कर्नाटक से बात में कुछ तेल लग रहा है, बोल दी बात, जुमले तो बोल रहे। अब ये कर्नाटक चुनाव को भड़काने के हटाने के लिए, दिमाग हटाने के लिए यहाँ लगा दिया। ब्रजभूषण को गिरफ्तार करके जेल भेजते, उस पर जो आरोप था तो सीध करके छुट्टी कर दे। तो अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कहते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाँ तो वही तो प्रोपेगेंडा चला रहे, वे कहने की नहीं, वो बोलने का नहीं, एक ही तो अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे परिवार का तुम कह रहे मेरे पापा ये कह दे, बस तुम्हारे पापा ही तो, तुम ही तो कहलवाओ कौन से, हम थोड़े दिन कहलवाएंगे जाके, पापा तुम्हारे बेटा तुम उनके, ये क्या बात हुई? अगर कोई वो कह दे वो किसकी कौन सी पार्टी से है वो? इंसाफ मिलेगा बेटी को? इंसाफ तो माँ 13 महीने लेके गए थे, ये तो सौदा ही कुछ नहीं है। यहाँ तो जवान भी, किसान भी और पहलवान भी, इनका इलाज भर देंगे। और साफ तौर पे देखिए आ गया कि किसान भी हैं, जवान भी है और पहलवान भी जो है अब सड़क पर उतर आए हैं। साफ तौर पे आप एक बार पीछे के दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से बैरिकेड की गई है। देखिए साफ तौर पे ये कहना था कि सुबह जो है धारा 144 जो है यहाँ पे लगा दी गई है दिल्ली के आसपास, और भीड़ को जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि भीड़ को लोगों को तो आने भी नहीं दिया जाता था। और अब जो है आप इधर दिखा सकते हैं कि चारों तरफ से जो है अब धीरे धीरे जो भीड़ जो है यहाँ पे प्रशासन, धीरे धीरे प्रदर्शनकारियों की भीड़ जो आ रही है